नई दिल्ली में विभिन्न प्रदेशों और मंत्रालयों की झांकी कलाकारों द्वारा प्रेस के सामने अपने अपने राज्यों की सांस्कृतिक झलक पेश की गई। उत्तराखंड राज्य के कलाकारों द्वारा उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा में राष्ट्रीय रंगशाला में आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसे उपस्थित लोगों द्वारा सराहा गया। साथ ही इन 15 राज्यों के कलाकारों द्वारा भी अपने अपने प्रदेश की झांकी के साथ पारंपरिक वेशभूषा में प्रस्तुति दी गई। गणतंत्र दिवस समारोह में इस वर्ष 15 राज्यों की झांकी सम्मिलित की गई है। उल्लेखनीय है कि गणतंत्र दिवस परेड के लिए उत्तराखंड की झांकी में सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक एवं नोडल अधिकारी के.एस. चौहान के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य से 16 कलाकार गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड झांकी में भाग ले रहे हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की ओर से प्रदर्शित की जाने वाली झांकी की थीम सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल रखा गया है। नगर पालिका परिषद मसूरी के चुनाव में वार्ड नंबर 6, जो अति संवेदनशील माना जा रहा है, आज वहां पर मतदान को लेकर दो पक्षों में जमकर लात घूंसे चले और मामला बिगड़ता देख पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। इस दौरान दो पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर मतदान में फर्जी वोट डालने के आरोप लगाए। सुबह से ही जहां शहर में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा था, वहीं शाम होते होते कई स्थानों पर झड़प की सूचनाएं मिली। उत्तराखंड में हो रहे निकाय चुनाव के मतदान के बीच कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के नाम निर्वाचन नामावली से गायब होने की बात सामने आई है। हैरानी की बात यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में कई आम आदमियों के साथ कुछ खास लोगों के नाम भी गायब हैं, जिनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का नाम भी शामिल है, जिनका नाम निर्वाचन सूची से गायब है। यही नहीं, कांग्रेस की एक प्रवक्ता के पूरे परिवार का नाम भी मतदाता सूची से बाहर है, जिस कारण आम हो या खास कई लोगों को अपना मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित रहना पड़ा। मुझे बड़ा अफसोस है कि हरीश रावत का नाम कटा, कोई बात नहीं। करीमा दशौनी का नाम कटा, कोई बात नहीं, हम समझ लेंगे, हम कम जागरूक रहे। लेकिन एक गरीब आदमी, जो आदमी आता है, वोट डालता है और उसके बाद चल देता है अपने राष्ट्रीय कर्तव्य को पूरा करके, आपने उनके नाम काट दिए। गरीबों, दलितों, अति पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के नाम, परिवार के नाम उड़ा दिए। वोट डालने के लिए आए। हर्रावाले का रहते हैं, करीब 50 साल हो गए मेरे को यहाँ रहते, वोट डालते आए। लेकिन इस बार जो है हमारा नाम जो है वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया है, और जो चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में हमारा नाम है जबकि, लेकिन जो हमारे लोकल जो चुनाव जो हो रहे हैं नगर निगम के, इसमें हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो वोट कैसे डाला जाए। अब 2 बार अंदर चले गए, छानबीन करी तो कह रहे ना जी कि इस लिस्ट में होना चाहिए नाम, पीठासीन अधिकारी यह बोल रहे हैं। एक तरफ जहां उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान चल रहा है, वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का वोटिंग लिस्ट से नाम गायब हो गया है। लिस्ट से नाम गायब होने पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने हमला बोला है। हरीश रावत ने राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की। हरीश रावत ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने कहा उनके सर्वर डाउन चल रहे हैं। इसको लेकर पूर्व सीएम ने धामी सरकार पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि यह चमत्कारों की पार्टी है, चुनाव वाले दिन सर्वर डाउन होना ये सिर्फ भाजपा सरकार में ही मुमकिन है। हाँ, मुझे बड़ा धक्का लगा। मैंने लोकसभा के चुनाव में माजरी में वोट दिया था, माजरा में वोट दिया था, और बीएलओ भी आए थे यहाँ। उनको हमने बता दिया था कि मेरा नाम वहाँ है, मैं यहाँ, लेकिन यहाँ भी हमने चेक कर लिया जहाँ रहते हैं, किराएदार हैं, पहले ऊपर रहते थे राजपुर में, तब भी माजरा में था,
और अब नज़दीक आ गए तो नाम ही गायब है, जैसा मुझे बताया गया है अभी। लेकिन इलेक्शन कमीशन को मैंने खबर की है, उन्होंने कहा हमारा सर्वर डाउन है, हम जरा चेक कर लेंगे। भाजपा ने पूर्व सीएम हरीश रावत के नाम गायब होने के आरोप पर कहा कि उनका मतदान के दिन सूची में नाम ढूंढने से ही पता चलता है कि वे कितने जागरूक मतदाता हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कटाक्ष किया कि वे इतने स्थानों से चुनाव लड़ते हैं कि उन्हें मालूम नहीं किस शहर या ग्रामीण क्षेत्र में उनका वोट है। भाजपा की जीत निश्चित है, लिहाजा उनके जैसे वरिष्ठ नेता के इस तरह की नाटकबाजी और हल्की राजनीति से बचना चाहिए। मतदाता सूची में नाम नहीं होने के आरोपों पर पलटवार करते हुए श्री भट्ट ने कई गंभीर सवाल उठाए। देखिए, हरीश रावत जी मतदान के प्रति कितने जागरूक है इसका पता इस बात से लगता है कि आज मतदान के दिन अपना मत को ढूंढने निकले। शायद हरीश रावत जी को पता ही नहीं कि मतदाता हैं कहाँ के। कभी हरिद्वार से चुनाव लड़ते हैं, कभी उधमसिंह नगर से लड़ते हैं, कभी अल्मोड़ा से लड़ते हैं। तो व्यक्ति को यही नहीं पता वो ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता है कि नगरीय क्षेत्र का मतदाता है। तो स्वाभाविक रूप से एक प्रकार का चुनाव के दिन जब हार दिखने लगती है तो आरोप के लिए कुछ रास्ते ढूंढे जाते हैं, और देहरादून के अंदर मतदान ढूंढना इसके पीछे का उनका एक यही लक्ष्य है। प्रदेश में निकाय चुनाव के क्रम में देहरादून नगर निगम में भी सुबह 8 बजे से ही मतदान को लेकर बड़ी संख्या में लोग बूथों पर पहुंच रहे हैं। इसी बीच कुछ लोगों ने मतदान में गड़बड़ी होने की बात कही। हंगामे के बीच बीजेपी नगर निगम देहरादून के मेयर प्रत्याशी भी मौके पर पहुंच आक्रोशित नजर आए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि बैलेट पेपर से हो रहे मतदान को गलत तरीके से मोड़ा गया, जिससे वोट खराब होने की स्थिति बनी। साथ ही उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत उन्होंने पीठासीन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी से करी है। नहीं भाई साहब, मैंने कब सुझाव दिया और मेरा वोट दिखाया बकायदा कि मैं दोनों जगह लग गया। पीठासीन अधिकारी से बात करने आया था, वो डबल फोल्ड करते ही वो सामने वाले, क्योंकि सामने दूसरा प्रत्याशी है, उस पर वो स्याही लग जा रही है, तो वो तो इनवैलिड हो जाएगा मतदान। तो इस विषय में बात करिए। क्या बात हुई है? क्या बात हुई है? किस तरह की प्रक्रिया चल रही है? नहीं, अब वो कह रहे हैं उसे ठीक करने वाले। कितने वोट खराब हुए कुछ मुझे लगता है आप देख लीजिए, 8 बजे से चल रहा है, 8 बजे से चल रहा है मतदान, 2-2.5 घंटा, काफी बहुत काफी मुझे लग रहा है हजारों की संख्या में कहीं ना कहीं वो सामने में स्याही लग जाएगी, तो इनवैलिड वोट ज्यादा होंगे। इसको लेकर शिकायत करेंगे? हाँ, शिकायत करी है मैंने डीएम साहब से बोला है।